हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी? आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं डी के सोनवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज फिर से एक लेटेस्ट अपडेट लेके हम आ गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक रहने वाला है अपना PIGMR चंडीगढ़ से है लेटेस्ट अपडेट। PIG चंडीगढ़ से है लेटेस्ट अपडेट दोस्तों। और ये लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हो, यहाँ पर डेट दी हुई है 28/11/2024 का है और आज हो चुकी है अपने 3 दिसंबर 3/12/2024। ओके, तो काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो थोड़ा लेट है लेकिन आपको सटीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। टेम्परेरी वर्सेस वैकेंसी है, मैंने आपको दिखा रखा है स्क्रीन पे। और दोस्तों यहाँ पर A to Z चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ऑफलाइन आपके फॉर्म रहेंगे, साथ ही साथ आपको ऑफलाइन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो कहाँ से मिलेगा उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर सॉरी, आप देख सकते हो यहाँ सभी प्रकार की PDF और न्यूज़पेपर कटिंग, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर सेंड किए जाते हैं वीडियो बनाने से पहले ही। ओके, तो आप ये जरूर से ज्वाइन कर लेना। जानवी नर्सिंग क्लासेज, आप उस पर जाओगे टेलीग्राम पर तो सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, लिंक में डाल दूँगा। और आप किसी भी स्टेट CHO की या स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऊपर आपको बुक्स दिख जाएंगी, रिकमेंडेड बुक्स हैं जो अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। ओके, उसके बाद में दूसरा प्लेटफॉर्म है आपको एप्लीकेशन फॉर्म या न्यूज़पेपर की कटिंग या जो भी रिक्रूटमेंट अपडेट्स रहते हैं वो है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, और वही जानवी नर्सिंग क्लासेज के नाम से। यहाँ पे भी हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से, और आप देख सकते हो यहाँ पर PDF के स्क्रीनशॉट्स और न्यूज़पेपर की कटिंग हम यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। ओके, उसके बाद में आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे न्यूज लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जानवी नर्सिंग क्लासेज के नाम से, यहाँ पर 360 मेंबर हैं अभी। और यहाँ पर भी हम सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जाइए और जल्दी से हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं वैकेंसी में क्या है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कॉल फॉर इंटरव्यू फॉर टेम्पररी पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नर्स थर्ड फॉर प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड इम्प्रूविंग सर्वाइवल इन चाइल्ड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इन इंडिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये वैकेंसी रहने वाली है वो कैसी रहने वाली है, कॉन्ट्रेक्चुअल रहने वाली है। कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो भी टेम्पररी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये। अब आपका सबसे बड़ा डाउट होगा कि सर ये वैकेंसी पर टेम्पररी है तो ये तो हमें कभी भी निकाल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। लेटर ऑन अपन चलेंगे। द अपॉइंटमेंट शैल बी वैलिड फॉर 1 ईयर इनिशियली फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटिंग। यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि जिस दिन आपने अपॉइंट किया, मतलब जिस दिन आपने ज्वाइन किया, सपोज कीजिए आपने 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2024 को ज्वाइन किया, या 1 जनवरी मान लेते हैं अपन, 1 जनवरी 2025 मान लेते हैं इसको। 1 जनवरी 2025 को आपने ज्वाइन किया तो आपको 31 दिसंबर, कितना, 31 दिसंबर 2025 तक तो कोई हटाने वाला नहीं है। फिर कहोगे सर अगर हटा दिया तो उसके बाद क्या, फिर हमारी जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर और दे रखा है which may be extendable maximum up to 36 months or till duration of project and terminate with 1 month notice on either side। है ना, समझ रहे हो? either side have no claim for regular appointment in any project। तो देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट कर दूँ एक चीज़ कि 3 ईयर तक तो इन्होंने एक्सटेंडेबल दे रखा है। आपने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया, कब, 1 जनवरी 2025 को, तो आपका 31 दिसंबर 2027 तक तो कोई हटाने वाला नहीं है, यदि आप प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो। ओके, अदरवाइज हटाने को तो परमानेंट को भी हटा देते हैं। यदि आप कोई गलत काम करते हो या किसी भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व होते हो तो वो तो आप परमानेंट को भी टर्मिनेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर
एक और चीज़ दी हुई है, मैंने अभी आपको बताया था क्या, और टिल द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड टर्मिनेट विद 1 month नोटिस ऑन आइदर साइड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। भाई जब तक ये प्रोजेक्ट है वो टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक भी आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 3 साल बाद हटा दिए। जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा जब तक आप वहाँ पर आपकी जो जॉब है वो सेफ़ है। उसके बाद में ये हो गए अपने इसके रिगार्डिंग बात। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबमिट देयर एप्लीकेशन टू रूम नंबर 3120 स्लैश 3A APC ऑन वर्किंग डेज मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 10 AM to 4:30 PM और में पोस्ट टू प्रोफेसर अमिता त्रहान डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर PGIM या चंडीगढ़ 1600 112, है ना। तो आप फिजिकली भी ऑफलाइन भी जाके यहाँ पर सबमिट करा सकते हो। ये एड्रेस दिया हुआ है, रूम नंबर इतना इतना है, ठीक है। टाइमिंग आपकी यहाँ दी हुई है, डे आपके यहाँ दिए हुए हैं, मैं सबको हाईलाइट कर रहा हूँ। और आप ऑफलाइन पोस्ट भी कर सकते हो उसको, है ना। इस एड्रेस पे आप पोस्ट कर सकते हो। अब लास्ट डेट इसकी यहाँ पर आप देख सकते हो, लास्ट डेट है यहाँ पर 10 दिसंबर 2024 4 PM। नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन आफ्टर ड्यू डेट और एनी पोस्टल डिले, ओके। तो यहाँ पर ये साफ साफ बोल रहे हैं कि यदि आपका पोस्टल डिले होता है तो किसी भी कंडीशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ऑल दोज हु फिलफिल द क्राइटेरिया विल कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड द कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन एट द अर्लीस्ट। आपका इंटरव्यू बेसिस यहाँ पर ये रहने वाली है रिक्रूटमेंट, और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपका TADA एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का TADA नहीं दिया जाएगा। तो कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द अर्लीस्ट, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको बहुत जल्दी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये भी यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने कर दिया है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट नर्स थर्ड। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर ऑफ पोस्ट है, पोस्ट का नाम है ये, पोस्ट टोटल 1 है, एक यहाँ पर टोटल सीट है। एज लिमिट यहाँ 35 ईयर्स है, एज पर ICMR गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। जो अपनी ICMR है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गाइडलाइन है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आप किसी भी स्टेट के बोर्ड से, आप किसी भी स्टेट के बोर्ड से यदि आपने 10+2 किया हुआ है और उसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं अदर अदर स्टेट में, तो वो आपका एलिजिबल है। डिप्लोमा इन GNM और BSc नर्सिंग, डिप्लोमा GNM के अंदर और BSc नर्सिंग आपका ग्रेजुएशन डिग्री होता है। 3 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी। या तो आपका 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस या तो आपका पीडियाट्रिक यूनिट के अंदर होना चाहिए, या फिर हेमेटोलॉजी के अंदर होना चाहिए, या फिर ऑन्कोलॉजी के अंदर होना चाहिए। पीडियाट्रिक के अंदर आपका कोई सा भी हो, NICU PICU वो सबका चलेगा, ओके। यहाँ पर मंथली कंसोलिडेटेड एमुलोमेंट देख लेते हैं, मतलब बेसिक जो आपका पे यहाँ पर फिक्स पे रहेगा। बेसिक तो क्या है, कैसे बोल सकते हैं इसको, फिक्स पे जो देंगे यहाँ पर वो 33,040 रुपीज़ पर मंथ आपको कंसोलिडेटेड दिया जाएगा। ये आप फॉर्म देख सकते हो यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च नर्स थर्ड के लिए है। यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम है, फादर्स नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है। ये फॉर्मेट आप इजीली प्राप्त कर सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ पर जाइए, का टेलीग्राम ओपन कीजिए आपका, और वहाँ पर सर्च कीजिए, ऊपर ही जानवी नर्सिंग क्लासेज आपको मिल जाएगा। ऊपर ही लोगो है हमारा, है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी लेटेस्ट अपडेट्स में। आज के लिए बस इतना ही।